सतगुरु कबीर देव महाराज की जय। परमात्मा के प्यारे हंसो, आओ आज हम विचार करते हैं कि साहिब कबीर ने सब जीव आत्माओं को मोक्ष के लिए क्या कहा है और जीव कैसे सुखी हो सकता है। ज्योति निरंजन काल के बनाए हुए भव सागर से जीव आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है, इस पर विचार करते हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दो मार्ग हैं। एक बंधन मार्ग है, एक मोक्ष का मार्ग है। एक भव सागर है और एक सुख सागर है। साहिब कबीर जिसने हम सब जीवों को आकर इस भव सागर से निकलकर सुख के सागर में प्रवेश करने के लिए कहा है। साहिब कबीर जी कहते हैं कि इस सुख के सागर में कोई भी ऐसा दुख देने वाला जीव जंतु नहीं मिलेगा, कोई बख्शी जानवर जो जीव आत्मा को परेशान कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसे साहिब कहते हैं सुख सागर के अंदर कैसे प्रवेश किया जा सकता है, उसके लिए साहिब ने 5 शब्द जो बताए हैं, जो हमने पिछली वीडियो में उनके नाम भी बताए हैं, उन 5 शब्दों का विधिवत पाठ करने से, जाप करने से, सिमरन करने से जीव आत्मा भव सागर से निकलकर सुख सागर में प्रवेश कर जाता है। सुख सागर में नीर अपारा, जहाँ लग नजर गयोरी, उल्टा तिरकर हंस उबरिया, सतगुरु पार की ओरी। साहिब कहते हैं कि इस सुख के सागर में शीतल जल, नीर, पानी, अमृत समुंदन करके कहा है कि इस सुख के सागर में अपार नील है। जहाँ तक भी तुम्हारी नज़र जाएगी, इस सुख सागर में नीर ही नीर है। और इस सुख के सागर में सतगुरु ही मिलेंगे आपको, जो आपको निज धाम तक पहुँचाएंगे और अपने निज घर जाकर परमात्मा के साथ रह सकोगे। और दूसरी तरफ ज्योति निरंजन काल ने एक ऐसा भव सागर बना रखा है, जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासना, इच्छामा, तृष्णामा रूपी जानवर, भेड़िए घूम रहे हैं। इस जीवात्मा को खाने के लिए, इसका भक्षण करने के लिए इसकी तरफ दौड़ते हैं। और उस भव के सागर में, भय के सागर में ये जीव आत्मा अपने आप को बचाने के लिए
दौड़ता है, छटपटाता है, भागता है, इसे कुछ नज़र नहीं आता। और जब ये दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर परेशान हो जाता है तो इसको उस भव सागर में भेड़ नज़र आती हैं, भेड़। तो इसको, जीवात्मा को ऐसे लगता है कि ये भेड़ मुझे बचा लेंगी, क्योंकि भेड़ बख्शी जानवर नहीं है, वो भक्षण नहीं करते। तो इस आशा से, इस उम्मीद से कि इन जानवरों से, इस भेड़ियों से बचने के लिए इस भव सागर में ये भेड़ ही मेरा बचाव कर सकती हैं, तो उस भेड़ की तरफ भागकर उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता है ये जीवात्मा, और सोचता है कि इस भेड़ की पूंछ को पकड़कर मैं मुक्त हो जाऊंगा, पार हो जाऊंगा इस भव सागर की गहरी नदियों से, इस भव सागर से बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन साहिब ने आकर हमें क्या बताया? साहिब कहते हैं, कबीर इस संसार को मैं समझायो कै बार, ये पूंछ पकड़कर भेड़ की उतरने चाहे पार। साहिब कहते हैं कि मैंने इस जीवात्मा को बार बार समझाया और भेद बताया कि इस ज्योति निरंजन काल और इसके पैरोकारों से बचने के लिए तुम इस सुख के सागर में आ जाओ। ये बख्शी भेड़िए जीवात्मा तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे और तुम्हें इस भव सागर से, इस भेड़ के माध्यम से तुम बच नहीं पाओगे। तो साहिब हमें बार बार इसी ज्ञान के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से यही प्रेरणा देते हैं कि शब्द सुरत की डोर, ये सुरत इस शब्द की डोर को पकड़कर इस सुख के सागर में मुक्त हो सकता है। जैसे साहिब ने बताया, शब्द सत शब्द नाव है, अकह शब्द असवार, शब्द सुरत की डोर है, ऐसे उतरो पार। साहिब कह रहे हैं कि जो सत शब्द है, जो सार शब्द है, ये नाव का काम करता है, और जो अकह शब्द है ये जीवात्मा है। ये जीवात्मा इस शब्द, सार शब्द के ऊपर असवार होकर पार हो सकता है, और कोई माध्यम नहीं है, और कोई भी साधन नहीं है इस जीवात्मा के लिए मोक्ष, मुक्त प्राप्त होने के लिए, इस बख्शी जानवरों से बचने के लिए। और ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि इस काल ने और काल के पैरोकारों ने इस जीवात्मा को भरमाकर ऐसे फंसा रखा है, और अनेकों प्रकार से यत्न करते रहते हैं, नाम बता बता कर अलग अलग। जीवात्मा इसको कई नामों से हमारे महर्षियों ने पुकारा है, जैसे अकह, अगोचर, जीवात्मा, जीव, चेतन पुरुष, अक्षर पुरुष, पर ब्रह्म। ये सभी
इसी एक ही नाम है और इसी जीवात्मा के इसी को सोहंग कहा है। ध्यान से समझोगे और सुनोगे हमारे इन विचारों को तो आपको साफ साफ नजर आएगा। दो मार्ग नजर आएंगे, एक परमात्मा का मार्ग और एक ज्योति निरंजन काल का मार्ग। ज्योति निरंजन काल का मार्ग बताने वाले बहुत हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी गणेश देवी और ऋषि मुनि, ये पीर पैगंबर, ये सभी ज्योति निरंजन का पक्षपात करते हैं। और इन सब से बचाने के लिए, इन सब से हमारी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने हमारे पास इस भव के सागर में साहिब कबीर को भेजा। साहिब कबीर ने आकर ये जो 33 अरब ज्ञान हम बाखा, तो ये सारे का सारा ज्ञान साहिब कबीर जी ने आके हमें बताया कि इस ज्योति निरंजन के भव सागर से कैसे बाहर निकलना है और फिर इस सुख के सागर में आकर तुम कैसे बच सकते हो। तो भक्तजनों, हमने साहिब कबीर का कहा माना ही कब है। हम तो इस ज्योति निरंजन कैल के पैरोकार जो कहते हैं वही मानते हैं। साहिब ने तो नॉर्मल सा रास्ता बताया है, 5 शब्दों का जाप करो, पाठ करो और फिर उसके बाद सार शब्द, उस सत शब्द की खोज कर और उस पर बैठकर सार शब्द पर और पार हो जाओ। जैसे शब्द नाव है और ये अकह अगोचर सोहंग जीवात्मा, ये सभी इसी के एक ही नाम है। ये जीवात्मा उस सत शब्द रूपी नाव के ऊपर असवार हो जाए और अपने आप को मुक्त करा ले। बात तो छोटी सी है, लेकिन उलझा 9 मनसूत जो उलझा हुआ ना, ये 9 महर्षि है, महान ऋषि हुए हैं, उन्होंने 9 मन सूत उलझा दिया। साहिब ने तो एक शब्द रूपी डोर, जिसको सूत कहा, उसको पकड़ो और मुक्त हो जाओ। ये जीवात्मा जो शरीर के अंदर बैठा है, इस शरीर के अंदर जो अकह है अगोचर है, इसी को आत्मा कहा है, इसी को जीव कहा है। ये जीव इस शब्द रूपी नाव पर बैठे और मुक्त हो जाए, इतना सा काम है। समझो, ज़्यादा उलझो मत। बहुत समय से तुम ज्ञान सुनते आ रहे हो और सुनाते भी आ रहे हो। साहिब कबीर के बताए हुए मार्ग को समझो, यही एक मार्ग है जो इस जीव आत्मा को दुखों से छुटकारा दे सकता है। जो बार बार जन्म मरण का दुख या इच्छाएं तृष्णाएं कल्पनाएं इसको नोच नोच कर खा रही हैं,
लेकिन इस जीव को समझ नहीं आ रहा। इसीलिए साहिब कबीर ने आके ये भेद बताया है। तो भक्तजनों, 5 शब्द प्राप्त करो और उसके बाद वो सत्य शब्द, वो सार शब्द प्राप्त करके अपना जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने निज घर जाओ। यही ज्ञान बार बार सुनने के मिलेगा आपको। इसी को सुनने से आपका मोक्ष होगा और सुनकर अमल करो। हम अब अपने विचारों को यहीं विराम देंगे। अगली वीडियो के अंदर और नया टॉपिक लेकर आएंगे और नए विचार जो साहिब ने गुप्त रखे हुए हैं उनको उजागर करेंगे। तो बोलिए सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब।